बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज पीर का दिन है, जनवरी की 5 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन, और सबसे पहले जो वेनेजुएला के साथ हुआ, उसके बाद जो अमेरिका मजीद कर रहा है, उस पर बात करेंगे। और जो पाकिस्तान ने किया है वो बड़ा अजीबो गरीब है मेरे लिए। पाकिस्तान ने क्या किया, देखिए हमारे रद्द अमल में इस वक्त तक की बात हो रही थी कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने इस पर रद्द अमल दिया, कमोबेश तमाम दुनिया ने दे दिया। हम आ गए अब रद्द अमल के साथ। सिचुएशन इन वेनेजुएला, हमारे दफ्तर खारिजा का यह बयान है। Pakistan attaches great importance to the well-being of the people of Venezuela and views with concern the evolving situation in Venezuela. तशवीश है हमें। We urge the need for restraint and de-escalation to end the crisis and underscore the necessity for adherence to the principles of UN Charter as well as international laws to resolve all outstanding issues. बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाए, उन पर अमल दरामद किया जाए। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स एंड रिमेन एंगेज्ड इन एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पाकिस्तानी जो आखिर में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इस पर नजर रखे हुए हैं। ये हमारा इस सूरत हाल में रद्द अमल है क्या रद्द अमल में? यानी दुनिया में कई ममालिक हैं जिन्होंने कहा ठीक हुआ वेनेजुएला के सदर के साथ, अमेरिका ने ठीक किया है। उससे ज्यादा ममालिक हैं जिन्होंने कहा गलत किया है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अब आप आते हैं ना, फिर आप कहते हैं ये खिलाफ वर्जी है, ये गलत किया है, ये जारियत है, एक मुल्क की खुद मुख्तारी को वायलेट किया गया, ये नहीं किया जा सकता। ये होता है रद्द अमल। क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, जो ट्रंप को ईरान पर हमला कर देने के बाद, जब वो बमबारी कर दी गई, उसके बावजूद भी कह रहे थे दिस ग्रेट प्रेसिडेंट, और वो जो आंख मारी थी और सब किया था, तो वो मैं इसको फिर नॉमिनेट करता हूं, ये कर रहे थे। अब जो अमेरिका ने कर दिया है, ये बाकायदा वीगो डाला भेजकर प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठाने वाला काम था, तो वो कर दिया। उसके बाद मजीद धमकियां दे रहे हैं। डेल्सी रॉड्रिगस जो इस वक्त वहां पर मामला चला रही हैं, उनको धमकियां दी गई हैं। उन्होंने कहा यह जारियत है, बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है, गलत किया गया, नहीं किया जा सकता। यही तो किया है। तो उस पर कि आपने ये भी क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपको भी सबक सिखा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और फिर जो न्यूयॉर्क से विजुअल्स आ रहे हैं, यानी एक गाड़ी है, उसमें मादुरो को बिठाया गया है और वो गाड़ी सड़क पर चलाई गई है। लोग उस गाड़ी की सड़क पर वीडियो बना रहे हैं और उसको सड़कों पर घुमाया गया है, न्यूयॉर्क की सड़कों पर। क्यों? क्योंकि वहां पर उस पर मुकदमा चलेगा, उससे पहले आपको उसकी तजलील करनी है, लोगों को दिखाना है कि हमने क्या किया है। और न्यूयॉर्क के मेयर ने, ममदानी ने, यह कहा है कि यह गलत किया गया है। तो अब आप वहां पर उसको भी पैगाम दे रहे हैं कि हम ये कर सकते। अमेरिका चौधरी है दुनिया का, और चौधरी जो करता है बंदे उठा लेता है, धी उठा लेता है, ये हरकतें करता है। अमेरिका ने वही काम किया है। अब और कुछ ना कर सके इस ग्लोबल विलेज के लोग, इस पूरे आलमी गांव के लोग, तो कुछ लोग गलत तो कर सकते हैं कि यार चौधरी ने गलत किया। हम उनमें हैं जो ये कह रहे हैं कि यार देखिए की हुंदा है, और गलत को गलत कहना या चले सही कहना हम किसी काबिल नहीं है। तो ये हमारी शहबाज शरीफ हुकूमत का हाल है, और बहुत ही ठुस और बेकार का बयान हमारे दफ्तर खारिजा की जानिब से मेरी राय में दिया गया है। इसके बाद इमरान खान साहब के मामले में जो मुनीफ फारूक साहब है, मुनीफ फारूक साहब ने एक बार फिर बात की है। और ये जो बार बार बात हो रही थी ना कि इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब कभी कह रहे हैं कि 5 बड़े बैठ जाएं, इमरान खान हो जाएं, उनके साथ आसिफ अली जरदारी हो जाएं, शहबाज शरीफ हो जाएं, नवाज शरीफ हो जाएं, और फील्ड मार्शल साहब भी आ जाएं, या इसी तरह की कुछ दीगर बातें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के बाकायदा तौर पर इस मामले में शामिल होने के बाद, उनको एतमाद में लेने के बाद
या बाहमी मुशावरत की बात कर रहे हैं। ये बातें राना सनाउल्लाह ने की थी। तो मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अगर रिहाई परोल पर भी होती है, ये बात हो रही है, तो परोल पर भी रिहाई ना राना सनाउल्लाह करेंगे, ना शहबाज शरीफ करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला करेगी, मुनीर फारूक साहब कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट। और उनका यह भी कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान तस्फिये के मूड में नजर नहीं आते। यही तो मसला है कि अगर कोई बाहर आकर कहता है कि अडियाला जेल बहुत अच्छी है, अडियाला का जेलर बहुत अच्छा है, अडियाला में 100 ग्राम की रोटी, 100 ग्राम की बोटी और 2 बड़ी प्लांट की रोटी मिलती है, अगर कोई ये कहता है, और अगर कोई ये कहता है कि मुझे देसी घी की खुशबू आ रही थी, तो लोग कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोल रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बाहर आकर ये सब कुछ कर रहा है। तो लोग कबूल नहीं करते, इमरान खान साहब तस्वीर की मूड में नजर नहीं आते। इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त भी बाकायदा तौर पर जोर लगाकर पूरा बयानिया बनाया जा रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है ये आदमी, और बाहर ये कहा जा रहा है कि जी अब इमरान खान साहब तस्वीर के मूड में नहीं है। तो तस्वीर करने की कोशिश की गई है, तभी तो मुनीर फारूक साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब तस्वीर के मूड में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान तस्वीर के मूड में नहीं है। तो इमरान खान से तस्वीर की कोशिश करने के बाद ये बात की गई है। अब इमरान खान साहब का इरादा क्या है, यानी इमरान खान साहब को कमोबेश 2.5 बरस हो रहा है जेल में, और इमरान खान साहब फिर भी बात करने के, तस्वीर के, बाहर आने के मूड में नहीं है। सीधी बात है, ये जो मुनीर फारूक साहब ने कहा ना, फैसला परोल पर रिहाई का एस्टैब्लिशमेंट को करना है, इमरान खान साहब को ये कबूल नहीं है। वो कहते हैं आप अदालत तक रसाई दें, अदालत को रोका गया है, अदालत में समात को रोका गया। और इमरान खान क्या, सलमान अकरम राजा साहब बार बार बता नहीं रहे कि गुजरांवाला के जिन लोगों को कैद में डाल दिया गया, उनका केस भी नहीं लगने दिया जा रहा। जो आप उनको छोड़िए, ये तो 9 मई के मामलात हैं। सोहराब बरकत को समात नहीं मिल रही। तो ये चीजें हैं, और ये चीजें जिस अंदाज में अंजाम दी जा रही हैं उसका रिएक्शन है। तो मुनीर फारूक साहब हमें ये बातें इसलिए बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इमरान खान तस्वीर के मूड में नहीं है। ये बात फिर इमरान खान के बाहर जब सपोर्टर्स को पता चलती है, तो वो और ज्यादा फिस्ट पंप करते हैं कि ठीक है, देख लें हमारा लीडर डटा हुआ है। यही होता है जब लीडर ये करता है, और अगर लीडर ये करे कि उसके प्लेटलेट गिर जाए, वो मुल्क से बाहर चला जाए, तो फिर तो सपोर्टर्स, उसके बाद जो दम भरने वाले सहाफी हैं या जमात के रहनुमा हैं, सबकी कच्ची हो जाती है। वो मुंह उठा के किसी को देखने के काबिल नहीं होते। तो ये अब इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, उनमें कम से कम ये मैं ट्विटर स्पेस में मौजूद था कोई 3 रोज पहले, वहां पर भी ये बात हुई कि नहीं जी, इमरान खान साहब जो है, मैंने ये कहा कि जब सीबीएम्स होंगे तो 2-2 कदम पीछे हटना होगा। उन्होंने कहा जी 2 कदम एस्टैब्लिशमेंट हटे, 1 कदम हटे या 10 कदम हटे, इमरान खान साहब तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं अब भी यकीन रखता हूं कि सीबीएम्स होते हैं तो कुछ चीजों पर बात होती इसीलिए कि पीछे हटना पड़ता है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मौकिफ पर कंप्रोमाइज कर लें, कुछ चीजों पर एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, और ये की जाती हैं, और मेरा ये यकीन है कि ये की जा सकती हैं अब भी। तो बाकी इमरान खान साहब का मूड आपको दूसरी साइड से जो ऐलान करने वाले हैं वो बता रहे हैं। इसके बाद कराची से खबर है। कराची की इस खबर को बहुत बड़ी तादाद में सहाफियों ने शेयर किया। मैं ये देख रहा था कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक ट्रक रोका गया, उस ट्रक में से 60 ड्रम निकले, वो जो नीले वाले ड्रम होते हैं, 60 ड्रम निकले हैं, और बारूद से भरे हुए ड्रम। उसके अलावा गैस सिलेंडर थे और दीगर चीजें थी कुछ एक्सप्लोसिव में, और होममेड था ये सब का सब। और इसको पकड़ा गया। कराची में दहशतगर्दी की वारदात नाकाम बनाई गई है। कुछ 4000 किलो बाज इत्तलात में, कोई 2500 किलो दीगर इत्तलात में बताया जा रहा है कि इसकी मिकदार है, और ये कराची में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। दहशतगर्दी की इस मुमकिना वारदात को नाकाम बना दिया गया है, विच इज अ वंडरफुल थिंग। आखिरी चीज, सुहेल आफरीदी के मामले में भी हमें एस्टैब्लिशमेंट वापस वही नजर आ रही है, और सुहेल आफरीदी साहब जो है उनके खिलाफ कुछ मखसूस तरीके हैं जिनसे मुहिम चलाई जा रही है। पहले कहा गया मुनशियात का कारोबार करता है, ये दहशतगर्द है, तालिबान का हामी है, ये पोस्ट की काश्त करता है वगैरह। और वो करने के बाद कुछ सहाफियों की जाली वीडियोस ये सोशल मीडिया पे डाली गई, और बताया गया ये फहीम की वीडियो है, फिर बताया गया कि ये अली अकबर की वीडियो है, फिर उसके बाद पेशावर प्रेस क्लब के सदर की वीडियो बताई गई।
इन तमाम लोगों ने बता दिया कि ये वीडियो हमारी नहीं है। अब एक सुहेल आफरीदी की जो जुमे को सहाफियों से मुलाकातें थी और इनमें पेशावर के कुछ नामी गिरामी सहाफी थे, उन सहाफियों से वन ऑन वन मुलाकातें हुई। तो एक अकाउंट है पाक वोकल्स, ये इसी तरह की चीजें करते रहते हैं। इनकी जानिब से बताया गया कि सुहेल आफरीदी ने हर सहाफी को 50-50 हजार रुपए का लिफाफा दिया है। फरजाना अली साहिबा, फहीम साहब, उसके बाद अली अकबर साहब, मुख्तलिफ सहाफी थे। उन्होंने आकर सोशल मीडिया पे बताया कि सुहेल आफरीदी ने कुछ को तो चाय का भी नहीं पूछा, और फहीम साहब थे, उन्होंने बताया कि कॉफी थी, बिस्किट था, कबाब थे। इन तमाम चीजों के साथ हमारी तवाज़ो की गई और उनसे कुछ बातें करने का मौका मिला, और फासले तो नहीं थे लेकिन मुलाकात कुर्बत को और बढ़ा सकती है। ये अपनी बात उन तक रखने का, हालात जो हम जानते हैं वो बताने का, और उनकी बात सुनने का मौका था, जो और होना चाहिए ये सहाफियों की तरफ से बता दिया गया। और बाद सहाफियों ने उस अकाउंट को कोट करके कहा कि जो आप 50-50 हजार रुपए लिफाफे की खबर दे रहे हैं ये गलत है। इमरान खान की जमात का सहाफियों से इंटरेक्शन होता है क्योंकि ये बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और ये बात करके सहाफियों को बताना जानते हैं। ऑन द अदर हैंड आप मियां नवाज शरीफ साहब की जमात को देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये इश्तिहार देते हैं, ये अखबार को पैसे देते हैं और फिर उसके बाद टेलीविजन चैनल को पैसे देते हैं कि चलाएं कैंपेन। ये सहाफियों से इंटरेक्शन नहीं करते और उसके नतीजे में इनको जो नुकसान होता है वो आपके सामने है। और जिस तशहीरी मुहिम को ये फायदा समझते हैं वो भी इनके लिए नफरत की वजह बनती है क्योंकि ये इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब से हमारा एक इंटरेक्शन था, सहाफियों का, प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्होंने बुलाया था। मैं गया, लाहौर से एक दो सहाफी गए, इस्लामाबाद से सहाफी ज्यादा बड़ी तादाद में थे, एक से दो लोग कराची से आए। वहां पर एक सहाफत के बड़े नाम ने मुलाकात के फौरी बाद मुझे कहा कि डिजिटल मीडिया के लिए काम करने वाले लोग मौजूद थे, तुम भी गए, बताओ क्या हुआ। मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, इमरान खान साहब ने बुलाया, बुलाकर कुछ बातें बताई, कुछ बातें हमने उनको बताई, कुछ सवालात किए और ये खत्म हो गई। और अब इसको जो है वो 2 रोज बाद हमसे जो चीजें हुई, वो वीडियो की शक्ल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जारी करेगा। तब हमें कहा गया है कि हम इस पर वीडियो कर लें और हमारे सवालात जो वीडियो की शक्ल में थे वो हमें दे दिए जाएंगे, हम उसको शामिल कर लें। उन्होंने कहा पैसे कितने मिले? मैंने कहा कोई पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे तो देते हैं। और उन्होंने 1 से 2 सहाफियों के नाम लिए और कहा कि इसको पैसे मिलते हैं, इसको पैसे मिलते हैं, इसको 3 लाख मिलते हैं, इसको 4 लाख मिलते हैं, तुम्हें कितने मिले? तो मैंने कहा 1 रुपया नहीं मिला, ना चाहिए, क्योंकि बुलाया गया, बात की गई और ऐसे कुछ सियासतदान होते हैं जो बात करते, तो पहले भी उनसे बात की है और अब भी बात कर ली है, दैट्स इट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम देखना पैसे मिलते हैं। बाद में पता चला कि उनकी मालूमात मुकम्मल तौर पर गलत थी और अब एक बार फिर वही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह।